बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या का अब प्रश्नावली 1.4 बच्चों। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.4 में शांत और अशांत दशमलव प्रसार की। यदि बच्चे इसके पहले के लेक्चर आप नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसके पहले के सभी लेक्चर को देख लीजिए बच्चे। चैप्टर 1 का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। तो बच्चे सबसे पहले लगाएंगे हेडिंग हम शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार। बच्चे दशमलव प्रसार जो होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, ठीक है ना। तो शांत मतलब होता है बच्चे जिसको नंबर को भाग दो पूरा पूरा कट जाए। देखो शांत का मतलब समझ लो पहले। शांत का मतलब बच्चे ये होता है जैसे 1/2, 1/2 को भाग करो बच्चे 0 पॉइंट कितना आएगा 5, 0.5। भाग देने पर जो पूरा पूरा खत्म हो जाता है बच्चे, समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 1/5 हो गया बच्चे, 1/5 को भाग तो 0.2 आएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? शांत है, मतलब जिसको भाग देने पर पूरा पूरा समाप्त हो जाए, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। अब अशांत क्या होता है बच्चे? अशांत बच्चे ये है जैसे मान लो 1/3 है, इसको भाग दोगे आप तो 0.3333 ऐसे चलता रहे, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग 0.3 बार। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? तो ये प्रकार की संख्याएं बच्चे क्या होती हैं? अशांत होती हैं। क्लियर है? तो शांत अशांत आपको क्लियर है? बिल्कुल कोई समस्या है नहीं। तो ये जिसको भाग देने बच्चे कभी समाप्त ना हो, अशांत होती है, जो हमेशा चलती ही जाए। बात समझ रहे हो? और जो खत्म हो जाए कहीं चल के आगे, शांत होती है। क्लियर है ना? अब देखो, अब इनका रूप बच्चे शांत दशमलव प्रसार, एक लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ध्यान देंगे आप, अशांत दशमलव प्रसार। बच्चे देखो ध्यान से, जैसे ऊपर कोई नंबर हो बच्चे, ठीक है, ऊपर नंबर हो, नीचे 2 का पावर कुछ भी हो, या फिर ऊपर कोई नंबर हो, नीचे 5 का पावर कुछ भी हो, या ऊपर कोई नंबर हो, नीचे ऊपर कुछ भी नंबर हो बच्चे, नॉन जीरो हो बस, ठीक है ना, जीरो ना हो। जीरो होगा तब भी जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, शांत तब भी है। नीचे 2 का पावर m और 5 का पावर n हो। मतलब बच्चे बात यह है कहने की कि अगर केवल 2 या 5 या 2 और 5 नीचे जो है हर में, अगर किसी संख्या के हर में केवल 2 या 5 अभाज्य गुणनखंड हो केवल, ठीक है ना, और कुछ ना हो, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 साथ में आ जाए, तो उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। बात समझ में आई? तो शांत दशमलव प्रसार क्या है समझे आप? ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे जो भी नंबर है उसका अभाज्य गुणनखंड करो आप। उसके बाद अगर नीचे 2 की पावर m, 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर केवल बने, या केवल 5 बने, या केवल 2 और 5 दोनों मिला के बने, तो उसे कहेंगे शांत। जैसे एक एग्जांपल लिखो 13/3125 बच्चे, 13/3125। अब बताओ ये शांत है कि अशांत? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले जो है हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बात को समझो बच्चे गहराई से। क्या आएगा? 5 से काटो, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से फिर
5 एकम 5, दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5। समझ में आया? 5 की पावर कितनी बनी? 5 पावर है ना, तो आ गया 13/5 की पावर 5। तो अब बताओ, इनमें देखकर बताओ ये शांत है कि अशांत है? शांत है। बहुत सही, शाबाश बच्चे। नीचे जो है शांत दशमलव प्रसार है, ये मतलब ये पहली प्रकार की नंबर है, ये वाली है, शांत वाली है। इसको भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो जाएगी। बात समझ रहे हो? इतनी बात, कोई दिक्कत यहां तक है किसी को? अब देखो बच्चे, यानी कि आप कोई भी नंबर आपको भिन्न वहां दिया जाएगा, आपको करना क्या है? हर का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 का गुणनखंड बने, या केवल 5 का बने, या 2 और 5 का मिला के बने, तो उसे शांत कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अदरवाइज, अन्यथा बच्चे, अगर कोई भी नंबर हो ऊपर नीचे जो है, मान लो 3 का बन गया, या 7 का बन गया, या कोई और बन गया बच्चे, या फिर जैसे मान लो कि सर ऊपर n है, नीचे जो है 2 का भी आ रहा है और साथ में 3 का भी आ रहा है, तो बच्चे ये क्या है? सब अशांत दशमलव प्रसार है। कैसे हैं? अशांत। मतलब अगर नीचे हर में 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, इसके अलावा कुछ और आए, तो क्या होगा? अशांत। मान लो 11 भी आ सकता है बच्चे, यहाँ पे क्या आ सकता है? 11 भी आ सकता है। 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी बच्चे आ जाए नीचे, उसके साथ भी अगर कुछ आ जाएगा तब भी अशांत होगा। जैसे 2 के साथ 3 आ गया तब भी अशांत है। बात समझ रहे हो? तो शांत अशांत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो बच्चे हम दिए यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिए, जैसे मान लो दिए 32/2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 8। अब बच्चे ये शांत है कि अशांत है? तो कहोगे अशांत है। क्यों? क्योंकि सर 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन बच्चे हमने कहा 2 और 5 के साथ और कुछ ना आए, यहाँ 3 भी आ रहा है, तो इसलिए क्या है? ये अशांत है। क्या है? ये अशांत है। मामला क्लियर हुआ आपको? तो शांत अशांत कैसे पहचानेंगे? 100% क्लियर है मामला। अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे आएगी? एक नंबर दे कहेगा ये शांत है कि अशांत है। अगर शांत है, कितने अंक के बाद शांत होगा? दशमलव के कितने अंक बाद यह शांत होगा? इसको एक बार पहले बच्चे लिख लो, इतना लिख लिए आप। अब देखो, इसको लिखने के बाद फिर आगे हम बताते हैं कि कैसे आगे कितने अंक के बाद ये शांत होता है। बात को समझो। जैसे यहाँ पे यम और यन है, देखो बच्चे यहाँ एम और एन ना, तो यम और यन में जो बड़ा होगा, मान लो अगर जब केस 1 बच्चे, जब m बड़ा है n से, m बड़ा है n से, तब दशमलव के यम अंक बाद संख्या शांत होगी। क्या? शांत होगी। बच्चे इसका जो मतलब है, और इसमें तो शांत होगा ही नहीं, अशांत है, इसका मतलब ही नहीं है। तो शांत, जब शांत होगी तभी ये पूछेगा सवाल कि दशमलव कितने अंक बाद शांत होगा। तो अगर मान लो यम और यन में यम बड़ा है, दशमलव के m अंक बाद ये शांत हो जाएगा। ठीक है? इसका जो मतलब हम समझाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। इसको पहले नोट कर लो। नोट कर लिए? देखो इसको लिख लो। अब इसको यहाँ मिटा के आपको इसका मतलब समझा रहे हैं कि दशमलव के जो m अंक बाद लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ। बात समझ रहे हो आप? जैसे बच्चे इसको नोट कर लिए ना। अब देखो यहाँ वाला, इधर वाला मिटाते हैं पहले। इसको आप समझो इधर बच्चे, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो हमने आपको कह दिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे बच्चे एग्जाम्पल ले लिया 17/8 इसमें है, 17/8 एनसीईआरटी का सवाल है 17/8। तो ये बताओ पहले शांत है क्या शांत है? तो लिखो 17/8 को लिखो बच्चे 2 की पावर क्या? 3। तो केवल 2 की पावर है, इसका मतलब क्या है? ये
शांत है। क्या है ये? शांत है। क्या है? शांत है। दशमलव के कितने अंक बाद शांत होगा ये? पावर 3 अंक बाद। 3 अंक बाद शांत होगा ना, तो लिखेंगे दशमलव, पहली बात तो ये शांत है और 3 अंक बाद ये शांत हो जाएगा, है ना। अब आओ इस बात को हम सिद्ध करते हैं। कैसे? 17 को भाग करो 8 से, 8 दूनी 16 बच्चे, बचा कितना? 1। पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आएगा, 8 एक कम 8, बचा कितना? 2। 0 बढ़ाएंगे 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। 0 बढ़ाएंगे 8 5 40। कट गया कि नहीं कट गया? शांत हो गया ना। दशमलव कितने अंक बाद शांत हुआ? 1 2 3, वही 3 हम ये पहले लिख दिए थे। बात समझ में आई? कौन से 3 अंक की बात कर रहे थे? समझ में आया? दशमलव के उतने अंक बाद संख्या शांत होती है जितने की ये पावर होती है। जैसे मान लो 2 और 5 दोनों आ गया, तो दोनों में बड़ी पावर देखो, दोनों में बड़ी पावर देखो। समझ में आया बच्चे? मामला क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। नोट कर लो फिर इसको आप पहले। तो बच्चों प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल बच्चे कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब देखो बच्चे, शांत अशांत बताना है पहले सवाल में, और इसका दूसरा सवाल देख लो बच्चे, यहीं पे समझ। दूसरा सवाल भी कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार को लिखना भी है। क्या करना है? दशमलव प्रसार को लिखना भी है। मतलब पहला सवाल दूसरा सवाल सेम है। तो पहले देखो बच्चे बताना है शांत या अशांत, उसके बाद दशमलव प्रसार लिखना भी है। बात समझ रहे हो? तो देखो सबसे पहले अभी इस सवाल को हमने सॉल्व किया। 3125 बच्चे क्या होता है? कहेंगे सर ये 5 की पावर 5 आया था ना, 5 की पावर 5 आया था, तो इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। बोलो बच्चे ये शांत है कि अशांत है? तो कहेंगे सर ये शांत है। कैसी है? शांत है। अभी हमने इसको सॉल्व भी किया है एग्जाम्पल में। अब बच्चे देखो ये शांत है और दशमलव के कितने अंक बाद शांत हो जाएगी? तो कहेंगे दशमलव के 5 अंक बाद शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत है? अच्छा बच्चे बताओ, इसको भाग कर लोगे ना अब तो आप? 13 को भाग करना है 3125 से। देखो एक हम करा दे रहे हैं और आगे आप करना बच्चे। देखो अब देखो भाग करना है, तो बच्चे सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा यहाँ पे। अभी ये कम है ना, 1 0 फिर लगाएंगे तो 1 0 फिर यहाँ आएगा। अभी ये कम है, हाँ 1 0 और बढ़ाएंगे बच्चे तो 1 0 और आएगा। अब इसको भाग करो, कितनी बार जाएगा बच्चे? 4 बार जाएगा। 4 बार ले जाओ आप। 4 पंचे 20 का 0 कैरी 2, 4 दूना 8, 2 10 का 0 कैरी 1, 4 एक कम 4 1 5, 4 तिहाई 12 बच्चे। ठीक है, 12,500 आ गया। तो 500 बचेगा, ये इधर से आएगा ना। अब देखो 500 ये है, अब ये 0.004 बच्चे। अब देखो अभी ये कम है ना, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं अपने से। बोलो बच्चे क्या करें? 1 0 बढ़ा दें। अब कितनी बार जाएगा ये? 1 बार जाएगा। तो 3125 के नाम 3125 घटा लो, कितना आएगा? 5 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1। अब बच्चे देखो 1 0 बढ़ा लो इसमें। अब कितनी बार जाएगा ये? 6 बार जाएगा बच्चे। 6 बार ले जाओ, तो 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 कैरी 1, 6 कम 6 1 7, 6 3 18। देखो कट गया ना बच्चे पूरा। समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से आपको देखो बच्चे क्वेश्चन 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। बात समझ रहे हो? दूसरे का पहला ये हो गया, यहीं पे साथ में करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी सवाल को सॉल्व करना आगे। अगर शांत है तो भाग करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.00416। तो ये पहले का पहला पार्ट, ये दूसरे का पहला पार्ट इसी में हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या है? देखो हमने कहा दशमलव के 5 अंक बाद शांत होगा। गिन लो
1 2 3 4 5, सही है ना? 5 अंक के दशमलव के बाद आया ना। बोलो कोई समस्या किसी को है यहाँ तक? अब बच्चे देखो, इसको हमने भी भाग करके आपको दिखाया था पीछे, तो ये शांत है का शांत है, तो 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 का केवल पावर है, तो क्या है ये? शांत है। क्या है? शांत है। शांत है तो भाग कर लोगे ना आप, इसका भाग कर लोगे, चलो हो जाएगा ये। बच्चे देखो इसको 64/455 को देखो, 64/455 को अब भाग करते हैं बच्चे। 455 को अभाज्य गुणनखंड निकालो पहले, किससे कटेगा ये? 5 5 10 4 14 बच्चे, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13 बच्चे, इसमें क्या आ गया? 64/5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। बच्चे बताओ शांत है कि अशांत है? तो कहेंगे सर ये तो अशांत है, इसमें 3 और 5, 2 और 5 के बजाय 7 और 13 भी आया है, इसलिए क्या है ये? अशांत है। अब बच्चे देखो 29/343। अब देखो अगर अशांत है तो भाग मत करना, नहीं बैठ जाओ भाग करने, आप खत्म ही नहीं होगा भाई, है कि नहीं? अशांत वाले में भाग नहीं करना बेटा, इतना ही था, खत्म हो गया। अब इसमें देखो पहले का पहला, दूसरे का पहला, पहले का पहला दूसरा, दूसरे का पहला, यहाँ भाग कर देना आप इसको, अभी हमने बताया पीछे। और इसमें खत्म, पहला ही था, इसमें दूसरा सवाल है ही नहीं है, जिसमें कह रहा है शांत है उसी को भाग करना है, बस हो गया। अब देखो इसको लिखोगे बच्चे 29/7 की पावर 3, 343 जो है 7 की पावर 3 है, ये शांत है कि अशांत है? कहेंगे बच्चे क्या है? अशांत है। शाबाश, क्या है? अशांत है। अगर अशांत है तो भाग करेंगे आगे? बोलो, अगर अशांत है तो भाग करेंगे आगे? नहीं करेंगे, यानी यहीं तक करना है बस, इसका दूसरा भाग नहीं है अब, है ना? समझ रहे हो? इसको नोट कर लो बच्चे। बढ़ते हैं 5वें पार्ट की तरफ। देखो बच्चे 5वां पार्ट कह रहा है इसके बाद, अच्छा चौथा है 15/1600। अच्छा ये 5वां ही था, चौथा हम बता रहे हैं 15/1600 बच्चे, 15/1600, ध्यान देंगे इसको। अब बच्चे देखो 1600 को अभाज्य गुणनखंड करो, देखो ऐसे लिख लो 15/1600 को बच्चे लिख लो ऐसे 16 गुणे 100, 16 गुणे 100, समझ में आया? 1600 को 16 गुणे 100 लिख सकते हो, बहुत सही। अब बच्चे देखो 15/, ध्यान देना 16, देखो 16 को लिखो 2 की पावर 4, क्लियर है? 16 को 2 की पावर 4, और बच्चे और 100 को लिखो 5 गुणे 2 गुणे 2, क्यों? 5 5 25, 2 दूना 4, 25 चौको 100, देखो 100 लिखा है ये, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। हाँ काट भी देना है जो कट रहा है, ये भी ध्यान दो, नहीं मामला गलत हो जाएगा फिर। जो कट रहा है पहले काट दो, उसके बाद बताना है शांत अशांत। ऊपर आ गया 3, नीचे बच्चे आ गया 2 की पावर 4, 4 ये 2 और ये, तो 4 2 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। अब बताओ ये शांत है कि अशांत? तो कहोगे आप ये शांत है, क्योंकि नीचे 2 और 5 का गुणनखंड आया है, तो क्या कहेंगे? शांत है। क्या है? शांत है। और देखो अगर शांत है तो दशमलव के कितने अंक के बाद शांत होगा? 6 अंक के बाद, बहुत सही, बड़ी पावर 6 है, तो लिखेंगे दशमलव के 6 अंक बाद शांत होगा। और देखो जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा बच्चे, सुनो, जब बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा तो ये भाग नहीं इस तरह करवाएगा, देखो इस तरह भाग नहीं करवाता, केवल ये पूछता है दशमलव के कितने अंक बाद शांत होगा, तो डायरेक्ट आप बताएंगे 6 अंक बाद, भाग किए बिना। तो ये भाग करने वाला केवल किताब में दिया है, बस करना नहीं पेपर में। बोर्ड में अभी तक कोई सवाल नहीं आई जहां कहेगा भाग करो, आप केवल डायरेक्ट पूछेगा बिना विभाजन किए बताओ कितने अंक बाद शांत होगा, ये सवाल आपका है, ये बोर्ड में आएगा, ये भाग करने वाला बोर्ड में नहीं आएगा। इसको आप एक बार कर लेना बस केवल जानकारी के लिए, बात समझ रहे हो? तो ये 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चे, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर।
बच्चे पार्ट 6 देखेंगे, कह रहा है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। बताओ ये शांत है कि अशांत है? शांत है। सबको समझ में आ रहा है बच्चे? 2 और 5 नीचे है तो शांत है, तो कहेंगे शांत है। अगर आपसे पूछें बच्चे अगर शांत है तो दशमलव कितने अंक बाद शांत होगा? ये एम और एन में बड़ी पावर कौन है? 3। तो लिखेंगे दशमलव के 3 अंक बाद शांत होगा, शांत होगा। ठीक है ना? हो गया ये। इसको भाग तो कर ही लोगे आप, है ना? अब देखो आगे, ये शांत है कि अशांत है? तो कहेंगे बच्चे अशांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 आ गया है। 2 और 5 तो चलेगा, लेकिन 7 कहाँ से आ गया? तो अशांत है ये। क्लियर है? अशांत है ये। समझ में आ गया? अब देखो बच्चे ये 6/15 शांत है कि अशांत है? बच्चे देखो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, काटने के बाद बताओ बेटा 2/5 और ये शांत है। क्या है? शांत है बच्चे। क्या है? शांत है। ध्यान देना बच्चे, ऐसे बताओगे तो अशांत समझ में आएगा। जो 3 × 5 लिखा है 15 मतलब 3 × 5 3 आ गया, अशांत। लेकिन ऐसे नहीं, गलत हो गया। हमने बताया पहले हल कर लो, काटा पीटी कर लो, उसके बाद बताओ। काटने के बाद 2/5 आया, 5 की पावर 1 आया, मतलब दशमलव के 1 अंक बाद शांत होगा। अगर इसको भाग भी करें हम तो भाग भी हो जाएगा। 0.5 के 20 0.4 आएगा आंसर। बात समझ में आई? छोटा है तो भाग भी कर दिए। अब देखो आगे 35/50 बच्चे ध्यान दो। 5 × 7 = 35, 5 दाम 50, 5 दाम 50, 5 × 7 = 35। तो बच्चे आ गया 7/10। 10 को लिखो 2 × 5 क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। शांत है। और अगर भाग करें कितना आएगा? 7/10 का भाग आएगा 0.7, दशमलव के 1 अंक बाद शांत हो गया। देख लो, जो छोटा है उसको भाग भी करके देख सकते हो ना जल्दी से। अब देखो इसको काटो बच्चे, 7 से काटो, 7 से 11 बार जाएगा। देखो 7 से 11 बार जाएगा, 7 से 7 × 3 = 21, 30 बार जाएगा। बात समझ रहे हो? अब 11/30 बच्चे, 30 को लिख सकते हो, 30 को आप लिखोगे, देखो 5 × 30 होता है, 6 मतलब 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। देखो 2 × 6 = 30 बच्चे। देखो यहाँ 5 आ गया और 3 आ गया और 2 आ गया, तो 3 बीच में फर्जी आ गया। इससे क्या होगा? संख्या ये अशांत हो गई। क्या है ये? अशांत बच्चे। अगर ये ना आया होता तो ये शांत होता, अगर 3 ना आया होता तो ये शांत होता। 3 आ गया तो अशांत है। अशांत है तो आगे बातें नहीं करेंगे इसकी। बात समझ रहे हो ना? क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे दोनों हमने यहाँ समाप्त कर दिया। ठीक है, 1 में ही 2 की चर्चा भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में शांत है उनको भाग करके दिखाओ। हमने समय दिखा दिया पहले ही। ठीक है, और बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने है। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बच्चे देखो अभी हमने सब बातें कर ली हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ, ये पहली संख्या पहला पार्ट है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो कहोगे भैया ये परिमेय है, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक बाद ये देखो शांत हो गया है। क्या हो गया है? शांत हो गया है। तो कहोगे ये क्या है? परिमेय है। अगर ये परिमेय है बच्चे, क्या है? परिमेय है, क्योंकि दशमलव के 9 अंक बाद बच्चे जो हमने कहा समाप्त हो जाता है वो परिमेय होता है। इसको P/Q में लिख सकते हैं। और बच्चे कह रहा है Q के बारे में क्या कहोगे? तो कहोगे देखो इसको P/Q में लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आगे ध्यान दो, और अगर P/Q में लिख सकते हैं तो नीचे हर है Q
क्यू के बारे में कह रहा क्या कहोगे आप, क्यू माने हर, तो हर कैसा होगा, कहोगे 2 या 5 या 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होगा, 2 या 5 या 2 और 5, 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। बात समझ में आई। अगर परिमेय है तो ये पैटर्न बच्चों फॉलो करेगा, बात समझ रहे हो। और देखो दूसरे की बात करो, दूसरी देखो क्या है, 0.12 0 एक बार, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, ऐसे चल रहा है। तो बच्चे जो किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती, देखो पहले एक बार 0 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है। अगर 0 की संख्या बराबर सब में होती तो ये होता कौन सा, तो होता शांत आवर्ती, जो बराबर रिपीट हो रहा है। लेकिन 0 देखो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, मतलब ये अपरिमेय संख्या है बच्चे। क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। बात क्लियर है, कैसी संख्या है, अपरिमेय है। अगर ये अपरिमेय है तो इसको P/Q में नहीं लिख सकते, P/Q में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते बच्चे। बात समझ में आई। और देखो इसको तीसरा भाग, बच्चे तीसरा भाग है 43.123456789 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है बच्चे। जो रिपीट होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। अगर ये परिमेय है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वाली होगी। कौन सी, ये वाली होगी। जो यहाँ प्रॉपर्टी है बच्चे वही यहाँ प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे हो, इसकी प्रॉपर्टी यही वाली आप कॉमन करोगे, ठीक है, यही सेम यहाँ भी छाप दो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये दोनों परिमेय हैं और ये क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि बच्चे देखो इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, देखो इसमें पैटर्न फॉलो करेगा। क्यों, 1 से लेके 9 तक की संख्या बार बार रिपीट होगी इसमें, लेकिन यहाँ कोई संख्या रिपीट फिक्स नहीं है। पहले एक बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, 0 की संख्या बढ़ रही है आगे जाने पर। इसका मतलब कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। जिसमें निश्चित पैटर्न नहीं है वो अपरिमेय होता है, और जिसमें निश्चित पैटर्न होता है वो परिमेय होता है। तो ये दोनों परिमेय हैं और ये अपरिमेय है। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.4 और चैप्टर 1 भी समाप्त होता है बच्चे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करो सारे कॉन्सेप्ट को। अब आपका बच्चे एक टेस्ट भी होगा, बात समझ रहे हो। तो सभी ऑफलाइन वाले बच्चों का टेस्ट होगा और ऑनलाइन वालों को भी टेस्ट होगा। जिस दिन टेस्ट होगा आपको बताया जाएगा और आपके सामने सवाल लिखे जाएंगे और उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे। और उसका स्क्रीनशॉट एक लिंक दी जाएगी आपको व्हाट्सएप नंबर की, जहाँ पे आपको भेजना रहेगा, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद बच्चों।